हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन सी 2 साल 11 माह 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक साम्राज्य संविधान सभा का गठन कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 26 जुलाई 1947। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी 389। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी 299। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे? ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन बी BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रथम कानून किसे बनाया गया? ऑप्शन डी BN राव। इसमें ऑप्शन डी होगा आपका जो है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी JB कृपलानी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द के संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर को। मूल संविधान में कुल कितनी कुल भागों की संख्या मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी 22। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वां। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन बी भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो ये आपका जो है भाग 5 में। ऑप्शन सी। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? तो ये अमेरिका ने दिया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये अपने भारत का है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य की स्थापना की शक्ति किस नए राज्य की स्थापना की शक्ति नए राज्य की स्थापना की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 2।
वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण उनके नामों परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह 28वें का ए, ऑप्शन ए संसद को। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा इसमें बताइए? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। गोवा के पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? गोवा जो पूर्ण राज्य है वो किस कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के द्वारा बना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? ऑप्शन सी 1991। संविधान की संप्रभुता किस में नियत है? जनता में, संसद में या राष्ट्रपति में? तो ऑप्शन ए जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा से, ब्रिटेन से, रूस से या जर्मनी से। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य, तो ये सोवियत संघ, रूस से लिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19(1) का में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? ऑप्शन ए 14 दिन। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित आयु सीमा कितनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। लोकसभा भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। वह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए 2। और यदि राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में आपके 12 एग्लो इंडियन। ठीक है, लेकिन इसको हटा दिया गया है लोकसभा में। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन 2 टिक पर करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या नीलम संजीव रेड्डी? तो ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन है? ये नहीं पूछ रहा है कि कौन बनी थी प्रथम उम्मीदवार। तो ये आपका हो जाएगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। जब दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता? अध्यक्षता जो है करेगा इसका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो ये आपका पंजाब में लगा था, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 माह, 6 माह, 3 साल या 6 साल राष्ट्रपति शासन की? तो राष्ट्रपति शासन आपका, ठीक है, अधिकतम अवधि पूछा है इसमें, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 साल। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 6 माह होना चाहिए आपका। ठीक है, इसको हम चेक करके बताएंगे। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों का निपटारा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी चुनाव होने उपराष्ट्रपति के, और एनडीए के उम्मीदवार हैं कोई राधाकृष्ण करके।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो भाग लेने के लिए जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो ये आपका करता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 19वें का फर्स्ट। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1971, 1973, 1975 या 1977। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर 1977। वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? तो ये चौधरी चरण सिंह। इनको भी हाल ही में भारत रत्न दिया है। जो 5 व्यक्ति उनको भारत रत्न दिया गया है, जिनमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और जो 5 में है वो है लाल कृष्ण आडवाणी। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो अपन जानते हैं कि उच्च सदन तो होता राज्यसभा, लेकिन निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो ये आपको दे सकते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और जी ओम बिरला कहाँ से सांसद हैं? जी कोटा, राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। उच्च सदन है, स्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। निम्न सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब कितना जनसंख्या, मतलब उसमें सांसद कितने होने चाहिए कुल टोटल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। 545 में से 1/10 होना चाहिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे JB मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते? तो 2/3। नहीं, इसका आंसर होगा 1/3। 1/3, 2/3 नहीं, 1/3। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में? तो लोकसभा में, ठीक है। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो क्या है? निर्मला सीतारमण, दूसरी बार बनी है। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? बलात्कार से, हत्या से, चोरी से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हत्या से। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया है? तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक को किस आर्टिकल में? तो वित्त विधेयक आपका है आर्टिकल 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो ये आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? तो वो 14 दिन तक रख सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को, लेकिन जो अभी जो है एक संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन को जो है अब नियुक्त नहीं कर सकती। तो लोकसभा में सीटों कितनी हो जाएंगी? 543 सीटों की संख्या। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? 6 महीने अधिकतम। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर को हुई और 1945। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, कितने समय तक होती है? ऑप्शन ए, 1 घंटे तक। 12 से 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है? ये कहलाता है शून्यकाल। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई थी?
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर 1985। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन ए केरल में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन की रूपरेखा तैयार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, जो पुरानी संसद थी उसका। ठीक है। प्रसार भारती का अधिनियम कब लागू हुआ? 15 सितंबर 1995, 1946, 1997 या 1997? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 सितंबर 1997। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1813 चार्टर एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम से माना गया? ऑप्शन सी 1883 चार्टर अधिनियम। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना? ऑप्शन डी 1833 चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858। संविधान सभा के पुनर्गठन के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन डी 299। भारत राजभाषा आयोग गठित कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी बीजी खैर। उच्चतम न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया है? तो ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 137। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो है आपकी 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत का संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जी कानिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो हुआ था आपका ऑप्शन बी 1862। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन सी 1966। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1916। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1866 में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 65 वर्ष। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1997। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन बी माउंटबेटन। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 13 समितियों का। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7। समान नागरिक संविधान लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? तो ऑप्शन सी गोवा।
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन डी आर्टिकल 44। सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2005। राज्य को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कहलाता? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ऑप्शन बी 1949। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? ऑप्शन डी फ्रेंच और अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है यूएनए की वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो 193। यूएनए का 193वां सदस्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। यूएनए की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अस्थायी पूछे तो 10। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग कौन है जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिवेदी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी 9 वर्षों का। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन बी 1956। एकमात्र ऐसा संघ क्षेत्र कौन है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन डी पांडुचेरी। भारत का शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? ऑप्शन डी 22 मार्च 1997 को। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? तो फागुन होता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फागुन। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ी जाति से। अगला क्वेश्चन है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? तो ऑप्शन बी 1896 में। वंदे भारत की रचयिता वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। जनगण मन अधिनायक जय हो किसने गाया है या इसके रचयिता कौन है? तो इसके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? आम, पीपल, नीम, बरगद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया भारत में? तो ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 1952 को। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। स्थायी सदस्य होते इसमें। और विधान परिषद जो है इस वक्त भारत में 6 राज्यों में है। कौन कौन से? पहला यूपी, इसके बाद जो है तुम्हारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और इसके बाद कितना हो गया? 6 हो गए ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश। एक और है आपका कर्नाटक। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य से थी? तो ये आपके उत्तर प्रदेश से थी। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसलों पर पुनर्विचार किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकता है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 137।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को, संसद, केवल राज्यसभा, लोकसभा? तो इस संसद को है, मतलब प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन है या कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। ठीक है, तो आज की टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन हो गया है, जो आगामी यूपी ट्रिपल एसपी पैट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।